हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक्नो एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले हम आपको दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बिजली के बारे में। जो गांव की बिजली कट रही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जो है कि बिजली ऐसे ही कटती रहेगी या 2-4 दिन बाद पूरी तरह से ब्लैक आउट हो जाएगा? ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों मेन समस्या इसकी है कि कोयले की, इस समय भारत में कोयले की थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। इसीलिए गांव की बिजली को काट कर उद्योगों को दिया जा रहा है, शहर में बिजली दी जा रही है। क्योंकि दोस्तों अगर जो बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक से ही चल रहे हैं, उनको एनर्जी की ज़रूरत है। अगर वो बंद हो जाएंगे तो बहुत पैसे का नुकसान हो सकता है। कोई भी अगर बड़ी कंपनी अगर बिजली से बंद हो सकती है तो वहाँ करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसीलिए गांव के 2-2, 3-3 घंटे या 4-5 घंटे बिजली काट कर शहरों में दिया जा रहा है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसके बारे में कि आखिर बिजली की समस्या क्या है, क्यों बिजली नहीं आ रही। तो दोस्तों भारत में 70% कोयले का उत्पादन जो है कि भारत में ही होता है। बाकी के जो 30% कोयला दूसरे देश से आयात किया जाता है, इंडोनेशिया से। जो इंडोनेशिया करके एक देश है, बाकी के 30% कोयला भारत इंडोनेशिया से आयात करता है, ताकि जो कोयले की समस्या है उसको पूरा किया जा सके। तो दोस्तों इस समय भारत में 68 जो है कि थर्मल पावर प्लांट हैं, जो जैसे कि जो कोयले से चलते हैं, उनके पास 3 से 4 दिन का कोयला बचा हुआ है। क्या अगर जैसे कि उनके पास 3-4 दिन का जो कोयला बचा हुआ है, अगर वो कोयला खत्म हो जाएगा तो बिजली नहीं आएगी। क्या पूरी तरह से ब्लैक आउट हो सकता है भारत? तो दोस्तों इसी की जो है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट से जो है उसको छोड़कर बाकी के इतने जो है चार जो है कि बिजली बनाने के सोर्सेज हैं, ये भी काम में आ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, इसकी समस्या को सुलझाया जा रहा है धीरे धीरे। इसमें 2-4 महीने का समय लग सकता है, बाकी फिर से माहौल वैसा हो जाएगा, बिजली आने लगेगी। तो दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं कि बिजली कितने प्रकार से बनाई जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, ये थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, इसमें कोयले से बिजली बनती है। जो थर्मल पावर प्लांट के बड़े बड़े प्लांट होते हैं, उसमें कोयले को डालकर उसके एनर्जी से टरबाइन होता है, उसको घुमाया जाता है। जो जनरेटर होता है उसको इंजन से डायनेमो को घुमाया जाता है इस तरह से, और उसमें से बिजली निकलती है। उसी तरह से दोस्तों जो ये थर्मल पावर प्लांट होते हैं, उसमें भी एक टरबाइन बहुत भारी सा लगा होता है, और उस एनर्जी से उस टरबाइन को घुमाया जाता है और जिससे बिजली बनती है। तो दोस्तों ये तो था कोयले से बिजली। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, इसमें कोयले से बिजली बनती है। और दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो दोस्तों ये जो पावर प्लांट है, इसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है, बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं। आप नाम सुने होंगे भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि पंजाब में है। तो वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे डैम बनाए जाते हैं, और इस डैम से इतनी तेजी से पानी जैसे कि छोड़ा जाता है बहुत तेजी के साथ। तो वो इतना तेज पानी के बहाव होता है कि वो जो टरबाइन होता है, उस टरबाइन के पंखे को वो पानी बहुत ही तेजी के साथ घुमा देता है, जो है कि ऐसे क्लॉकवाइज उसको घुमा देता है, तो उससे बिजली बनने लगती है। तो दोस्तों ये तो था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। और दोस्तों हम आपको बताते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जो कि डैम है वो चाइना में है, थ्री गॉर्जेस डैम करके। दोस्तों उसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। दोस्तों वो ऐसा डैम है कि बहुत ही भारी डैम है। उस जो है कि उस डैम के बनने से पृथ्वी की रोटेशन, जो घूमने की गति है, वो कम हो गई है। तो दोस्तों इसके बाद जो है कि तीसरे नंबर पर आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये दोस्तों इसमें यूरेनियम से बिजली बनती है, यानी कि यूरेनियम से एनर्जी जनरेट किया जाता है, और फिर इससे जो है कि टरबाइन का जो टरबाइन होता है उसको घुमाया जाता है, तो इससे बिजली बनती है। और दोस्तों जैसे कि यूरेनियम, बिजली बनाने वाला यूरेनियम अलग होता है, और यूरेनियम से परमाणु बम भी बनता है। तो वो जो परमाणु बम जिससे बनता है वो यूरेनियम अलग होता है, और बिजली बनाने वाला यूरेनियम अलग होता है। तो दोस्तों जिस तरह से पेट्रोल जैसे 2 प्रकार का होता है, एक तो पेट्रोल
होता है जो कि एरोप्लेन में पड़ता है, शुद्ध पेट्रोल उसको बोला जाता है। और एक दूसरा पेट्रोल होता है जो कि मोटरसाइकिल और कारों में पड़ता है, उसको जो दूसरे नंबर पर पेट्रोल आता है तो उसको इस तरह का पेट्रोल कहते हैं। उसी प्रकार से यूरेनियम होता है जो कि एकदम शुद्ध यूरेनियम होता है, उससे परमाणु बम बनाया जाता है। उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम यूज किया जाता है उसकी क्षमता थोड़ी कम होती है और उसको यहाँ पे यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये तो था न्यूक्लियर पावर प्लांट। दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं ये, जैसे कि इसमें बहुत ही सुरक्षा रखा जाता है इसको। और दोस्तों इसके बाद चौथा नंबर आता है विंड एनर्जी, यानी कि जो पवन ऊर्जा जिसको बोला जाता है। दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि बहुत बड़े बड़े जो है कि टावर बना के उसमें 3 फैन लगा दिए जाते हैं। दोस्तों इसमें भी टरबाइन को घुमाया जाता है फैन की मदद से, क्योंकि दोस्तों जो नीचे जो जमीन पर होता है यहाँ पर थोड़ी हवा अगर कम चलती है तो ऊपर जैसे कि बहुत 40-45 फीट ऊपर पर इसको लगाया जाता है जमीन से, तो ऊपर जो है कि हवा का बहाव थोड़ा तेज रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम आपको बता सकते हैं इस तरह से इसको बनाया जाता है। इसको इस तरह से यहाँ से निकाल कर इसमें से 3 ऐसे फैन लगा दिए जाते हैं और ये तीनों फैन ऐसे जैसे घूमते रहते हैं। और ये घूमते हैं तो यहाँ पीछे एक जो है कि बड़ी सी टरबाइन लगा दी जाती है, यानी कि मोटर जो यहाँ पे एक मोटर लगा दिया जाता है। ये जो है कि पंखे हवा की एनर्जी इस पंखे से वो मोटर घूमती रहती है, उसी को टरबाइन बोला जाता है। तो यहाँ से क्या होती है, बिजली बनती है। तो दोस्तों ये तो था जो है कि पवन ऊर्जा। इसके बाद 5वां नंबर आता है सोलर एनर्जी। इसको तो आप लोग जानते होंगे, घर पर भी ये लगता है और जैसे कि सभी लोग इसको यूज करते हैं, पंप में भी लगाते हैं इसको। तो इस तरह से सोलर एनर्जी। तो दोस्तों हमारा मानना ये है कि ये दो जो ऊर्जा के सोर्स हैं, पवन ऊर्जा और सोलर ऊर्जा, इस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही एक बार इसमें अगर पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो ये बहुत दिन के लिए हो जाता है और इसमें कोई भी पोल्यूशन नहीं होता। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद दोस्तों अगर बात इंडोनेशिया की किया जाए, जो एक भारत के पूरब और दक्षिण के कोने पे, जो भारत के पूरब और दक्षिण में इंडोनेशिया एक देश है। और आज ये हमको कोयले की जो है कि इंडोनेशिया जो है कि जो भारत को 30% कोयला दे रहा था, जो भारत को 30% कोयला दे रहा था, ये एक रेट बढ़ा दिया है। दोस्तों आप इस तरह से समझिए, जैसे इंडोनेशिया अगर पहले जो भारत को अगर 20 रुपए किलो कोयला दे रहा था तो अब ये 40 रुपए कोयला है, माने कि दाम एकदम डबल कर दिया है। तो इस तरह से भारत सरकार जो है कि यहाँ इंडोनेशिया से भी थोड़ा कोयला कम खरीद रही है, इसीलिए थोड़ी सी समस्या आ गई है। दोस्तों इंडोनेशिया को समझना चाहिए कि एक समय था जब दक्षिण भारत का शासक राजेंद्र प्रथम पूरे इंडोनेशिया को ही जीत लिया था दोस्तों। तो और आज ये हमको कोयला महंगा दे रहा है इंडोनेशिया। तो दोस्तों इससे जब हम कभी आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बताएंगे कि राजेंद्र प्रथम बहुत ही प्रतापी शासक था दक्षिण भारत का, और इसके जो इंडोनेशिया है उससे कुछ जैसे कि कहा सुनी ऐसे हो गई और राजेंद्र प्रथम रातों रात इंडोनेशिया पर कब्जा कर लिया और वहाँ इंडोनेशिया का जो शासक था वो डर के मारे चीन भाग गया। तो दोस्तों मैं आपको इसके बारे में कभी बता दूंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों आपको बता दें कि जो कोयला है, कोयले का जो खनन होता है, इसके बारे में हम आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में बताएं तो अगली वीडियो में हम इसके बारे में बताएंगे कि कोयला कैसे निकलता है। क्या कोई कोयला जो कोयले की खदानें हैं, क्या कोई कोयला को जैसे कि जमीन में गाड़ के चला गया था जो आज निकल रहा है? आखिर कैसे सब कैसे पेट्रोल कैसे निकलता है, डीजल कैसे निकलता है, नेचुरल गैस कैसे निकलती है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में आप सभी को बता देंगे, अगर आप इसकी इच्छा रखते हैं तो। क्योंकि फ्री में अगर कोई चीज़ मिलता है तो सब लोग उसको वैल्यू कम देते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली